नमस्ते आप। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं भाई? वाह, आज दिल्ली का मौसम तो बड़ा ही अच्छा है। बादल घिरे हुए हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और न्यूज़ से पहले आज मैंने आप सब लोगों को मौसम का हाल भी बता दिया। वाह भाई वाह, हवा क्या चल रही है, मस्त। चलिए आज का न्यूज़ टॉपिक जो है वो देख लेते हैं। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अमर उजाला की न्यूज़ है। अमेरिका की तरह भारत में भी मिला डेल्टा प्लस जैसा AY2 म्यूटेंट। देखिए, जो डेल्टा जैसा नया वेरिएंट आया है उसकी कुछ ब्रीफ में बताया गया है। 20 दिन से सरकार ने साधी चुप्पी, अब वैज्ञानिकों ने कर दी पुष्टि। वैज्ञानिक बोले दोनों वेरिएंट के कारण टीकाकरण पर असर। अभी तक डेल्टा प्लस का ही वेरिएंट मिलने की सरकार ने जानकारी दी। तो भाई जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें 2-3 और म्यूटेंट पाए गए हैं। AY.2 म्यूटेंट आए हैं और अमेरिका और ब्रिटेन की तरह भारत में भी मिल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी बताया नहीं है। वैज्ञानिकों ने के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने इसकी जानकारी दी है। और अब तक देश में, इंडिया में मतलब 5 मरीजों में AY.2 म्यूटेशन का पता चला है। ये मामले कर्नाटक में, महाराष्ट्र में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं। और वही इसका जो तीसरा वेरिएंट है AY.3 म्यूटेशन भी मिला है डेल्टा का। तो भाई कोरोना में हल्का सा भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अभी इसका कुछ पता भी नहीं है कि ये अपने आप कैसे जेनेटिक कैसे चेंज हो जा रहा है अपने आप। सारे जैसे ही वैक्सीनेशन वगैरह अलग करवा रहे हैं वैसे कितना असरदार है कुछ पता नहीं। अब एवरीडे न्यूज़ आती रहती है कि भाई ये डेल्टा मिला, डेल्टा प्लस मिला, अब ये AY.2 AY.3 कितना म्यूटेशन होंगे अभी खुद सरकार को भी नहीं पता है और पूरे दुनिया को भी नहीं पता है। तो इसलिए सावधानी बरतें। आज की कुछ हेडलाइन देख लेते हैं। इसमें स्वीडन से है, विमान हादसे में 8 स्काई डाइवर्स और पायलट की मौत। और एक्शन में नए रेल मंत्री, ये हेडलाइन है। बदल दिया कर्मचारियों का समय, अब 2 शिफ्ट में होगा काम। यूपी का न्यूज़ है। रविवार को जारी होगा जनसंख्या नीति, आबादी पर नियंत्रण के लिए जागरूकता पर जोर। और ये WHO ने बताया है कि दुनिया में लगभग 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वास्तविक संख्या से कम है यहाँ आंकड़ा। जो एक्चुअल है, जो रिकॉर्ड में जो रिकॉर्डेड है वो बता रहा है वो। एक और भाई न्यूज़, बीटा डेल्टा वेरिएंट पर कोवैक्सीन का असर 1/3। बताओ अब क्या करें भाई। जो उत्तराखंड वीकेंड में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए न्यूज़ है। नैनीताल आ रहे हैं तो नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी कोरोना की। जनसत्ता की हेडलाइन है। 23,000 करोड़ का किसानों के लिए पैकेज, 1 लाख करोड़ पहुंचाए जाएंगे। किसानों को 1,000 करोड़, 23,000 कोरोना पैकेज, 23,000 करोड़। नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उन्होंने ऐलान किया है कल। जनसत्ता की हेडलाइन देख लेते हैं। दादा के घर दीदी ममता बनर्जी गई बधाई देने, 35 साल के हुए सौरभ गांगुली। और महाराष्ट्र में शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो मां की हत्या कर दी। चलिए जागरण देखते हैं, यहाँ भी वही है। 23,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान कोरोना लहर से तीसरी कोरोना लहर से जीत पाने के लिए। यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि कृषि मंत्री जो हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, उन्होंने फिर से किसान नेताओं से अपील की है वार्ता के लिए। और यहाँ पे न्यूज़ आ रही है RSS से रिलेटेड। राष्ट्रवादी सोच के लिए मुसलमानों को जोड़ने की पहल करेगा संघ। चित्रकूट बैठक में मोहन भागवत ने लिया फीडबैक, ये भी अच्छी बात है।
ये हेडलाइन जो आ रही है, ये गूगल, ट्विटर और फेसबुक को कोर्ट में घेरेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये एक्चुअली कह रहे हैं कि मिसयूज़ हुआ है ट्विटर, गूगल का। और ये सुंदर पिचाई और मार्क जकरबर्ग और डैग जेओसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, और गलत ढंग से उनकी आवाज़ को दबाया गया है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और ये सरकार ने कुवैत की न्यूज़ है, सरकार ने आलोचक कवि को गिरफ्तार किया, गहराया राजनीतिक संकट। तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। जमाल अल सायर को गिरफ्तार किया है। और मोहनाद ने कहा कि जमाल के खिलाफ अमीर का अपमान करने, फर्जी खबरें फैलाने, राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने, मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल। चलिए, ये भी न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ है कि मोदी की नसीहत, नए मंत्री बयानबाजी ना करें, 23,000 करोड़ का हेल्थ पैकेज भी घोषित। इसमें कुछ पेपर ने कुछ हेड ब्रीफ में बताया है कि पीएम मोदी ने क्या समझाया। क्या क्या करें, सुबह 9:30 बजे दफ्तर आ जाएं, अपने काम पर फोकस करें, पुराने मंत्रियों के अनुभव का फ़ायदा लें, और जो नहीं करना है बेवजह बयानबाजी ना करें, चेहरा चमकाने से बचें, संसद में अधूरी तैयारी के साथ ना आए। तो ये कुछ बातें हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इतिहास देख लीजिए। 146 साल पहले मुंबई में शुरू हुआ नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। आज ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके। 9 जुलाई 1875 को नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन शुरू हुआ था। 318 लोगों ने मिलकर ₹1 का मेंबरशिप से इसकी शुरुआत की थी। यही एसोसिएशन आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। भाई देख लो भाई, के लिए बहुत अच्छा है। पेपर में भी आ सकता है, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड है। एक न्यूज़ आ रही है, मनु साहनी को सीईओ के पद से हटाया गया, 1 साल के से सहकर्मियों के साथ कर रहे थे बुरा व्यवहार। आईसीसी में सीईओ थे। कुछ बिजनेस न्यूज़ देख लेते हैं। टीसीएस अप्रैल जून के दौरान 9,010 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, ₹7 का डिविडेंड का ऐलान किया शेयर होल्डर को। 24 घंटे में कोरोना के 45,724 मरीज मिले, 44,000 के आसपास ठीक हुए। 56 दिन के बाद केस ठीक होने के बाद सबसे ज़्यादा है। तो जो कह रहा था कि भाई 34% बढ़ गए हैं, तो अपना ख्याल ज़रूर रखें और बेवजह बाहर ना निकले। और ये अब बढ़ने लगा है, जो तीसरी लहर की बात कर रहे थे। यूएन मानवाधिकार आयोग की चेतावनी दी है कि भैया म्यांमार में युद्ध का खतरा है। सेना की हिंसा को देखते हुए आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। अच्छा, गूगल पेमेंट टूल का उपयोग करने और 30% कमीशन का वसूली का आरोप है। गूगल ऐप स्टोर की अधिक फीस पर 36 अमेरिकी राज्य कोर्ट पहुंचे। अमेरिका में न्यूज़ है, गूगल है तो भाई अपना वसूली करेगा ही। हर कोई अपना ऐसे ही वसूली करता है। यार, ये जो हमारी वैक्सीन थी वो तो 1/3 थी। फाइजर एस्ट्राजेनिका के सिंगल डोज डेल्टा वेरिएंट से लड़ने में कम असरदार। अच्छा, ये फाइजर एस्ट्राजेनिका है, वो हमारे यहाँ शायद कोविशील्ड या कोवैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ये तो भैया क्या करेंगे अब आगे कुछ करना पड़ेगा। इसमें सबसे बढ़िया और कारगर जो इलाज है, उसके लिए आप मास्क ज़रूर लगा के रखें। डबल मास्क पहने तो अच्छा है।
एंटीबॉडी से बच निकलने की क्षमता डेल्टा वेरिएंट में है। WHO ने डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना है। और भारत की तो हालत वैसे ही नाजुक है, 5% लोगों को वैक्सीन दिए गए हैं। और ये जयशंकर प्रसाद जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि झड़प की वजह से चीन से रिश्ते प्रभावित हुए हैं, वो सीमा समझौते का कदर नहीं करता। एक सम्मेलन में थे साल 2020 में, जो ईस्टर्न लद्दाख में झड़प हुआ था, उसके बारे में बातचीत हुई। और ये प्राइमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में कार्यक्रम आयोजित था। और उन्होंने कहा कि ये 45 साल में पहली बार बॉर्डर पे ऐसी घटना हुई है। और ये न्यूज़ आ रही है कि हैती के राष्ट्रपति जो हैं जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई, उनके साथ उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई। उस पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। और 4 लोग घुस गए थे उनके आवास पे, और दोनों की हत्या कर दी, और फिर बाद में इन चारों को मारा गया। मंगलवार की रात की बात है ये। और इसमें राजनीतिक संकट भी बढ़ रहा है। अस्थिरता का कयास लगाए जा रहे हैं। और हैती में अमेरिका के राजदूत जो है वो उन्होंने कहा है कि मोइसे 53 ईयर्स ओल्ड थे। आतंकवादियों ने उनको सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया है। तो ये बड़ी दुखद खबर है। क्या क्या हो रहा है कि भाई राष्ट्रपति को भी घुस के मार दिया जा रहा है, बिना स्ट्रेटजी के तो हो नहीं सकता। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करिए, चैनल आगे बढ़ाइए। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।